कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलो एक एक बताना मैं किसकी एक्टिंग कर रहा हूं, बताना। बता रहा मैं पहले सोच लूं। अब बताना किसकी एक्टिंग कर रहा हूं मैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना। क्लास 10th चैप्टर नंबर 7, नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ पाए? पता नहीं मैं एक्टिंग कर पाया नहीं कर पाया, बताओ किसका है? समझे? समझ गए, समझ गए। क्लास 10th चैप्टर नंबर 7, चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम सबसे पहले पढ़ेंगे, हाँ एसएसटी किंग भाई, एसएसटी किंग की कर रहा हूं, बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो बोलते हैं ना उनकी, भाई बहुत ही बढ़िया सीरीज है यार वो, 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं तुम्हें। हाँ दिखराज सर की, दिखराज सर उनका है ना वो रैपिड रिवीजन वाली, क्लास 9th रैपिड रिवीजन, क्लास 10th रैपिड रिवीजन, तो इस तरह से वो बोलते हैं ना। तो जब भी मैं एकदम एकदम भाई उनकी वीडियो खोलो, वीडियो खोलते ही इतनी तेज, मतलब मैं कई बार ईयरफोन लगा होता हूं, अरे भाई क्लास 10th रैपिड रिवीजन, इस तरह से बोलते हैं। मजाक कर रहा हूं यार मैं, यार हमारे बहुत रिस्पेक्टेड सर है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही करने की कोशिश कर रहा हूं। गॉड ऑफ एसएसटी भाई, बिल्कुल भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा एक ना हम मीटअप करने की सोच रहे हैं, हम तीनों ही सोच रहे हैं। अभी थोड़ा सा दिगराज सर की तबीयत खराब है, तो जैसे दिगराज सर की तबीयत सही हो जाएगी, आपके एग्जाम्स भी खत्म हो जाएंगे, तो तब हम एक मीटअप टाइप कर रहे होंगे। तो एक फॉर्म आएगा आपके पास, अभी मैं थोड़ी देर बाद लाइव के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको फिल कर देना है ना। ठीक है, प्रशांत भैया की एक्टिंग करो। प्रशांत भैया की एक्टिंग कैसे करे? क्या करता है यार वो, क्या करता है यार? एक तो पहले गुस्सा, बिल्कुल मतलब गुस्सा इतना कि बस सामने वाला इंसान जो है वो एकदम डर जाए कि अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई। अब मैं बिल्कुल उसकी एक्टिंग तो नहीं कर पाऊंगा। दिगराज सर का बस वो डायलॉग यार मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मैं जब भी एकदम वीडियो खोलता हूँ तो वो सुनने को दिखता है, तो मेरे दिमाग में एकदम बैठ गया था। चलो अभी सोचते हैं, प्रशांत की भी सोचेंगे, प्रशांत की भी सोचेंगे। चलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत आसान सा चैप्टर, बिल्कुल ही लल्लू सा चैप्टर, इसमें कुछ है नहीं। देखो सबसे पहला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि मान लो एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 y1, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अगर आपको PQ डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको PQ डिस्टेंस निकालना है, आपको निकालना है इसकी क्या लेंथ है। डिस्टेंस मतलब क्या होता है? लेंथ। तो आपको अगर PQ लेंथ निकालनी है, PQ डिस्टेंस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट ओवर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्वेश्चन दूं, एक है पॉइंट 2,3, एक है पॉइंट 4,9। इन दोनों पॉइंट के बीच का मान लो ये P है, Q है, मान लो आपसे मैं पूछूं PQ डिस्टेंस क्या होगा, बताओ PQ की क्या लेंथ होगी, बताओ। भैया दवाई ले लेना, बिल्कुल लूंगा यार, बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा, बिल्कुल लूंगा। बताओ PQ क्या होगा, जल्दी निकालो, जल्दी जल्दी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लल्लू सा चैप्टर, बिल्कुल यार लल्लू चैप्टर है, कुछ है ही नहीं इसमें, तो कुछ नहीं है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। दिगराज सर गॉड ऑफ एसएसटी, शोभित सर गॉड ऑफ, अरे भाई कोई मैथ्स को गॉड वॉड नहीं हो भाई, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है यार, थोड़ी बहुत चीजें आती है, आपको समझा देता हूं, और कुछ नहीं है। कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? √4। भैया क्लास कब तक चलेगी? बस खत्म होने वाला है यार, 7 चैप्टर पे आ गए अपन, आधे तो पहुंचे गए, और इसके बाद अपन अपना वो है पूरी ज्योमेट्री है, तो छोटे छोटे हैं, मतलब उसमें ज्यादा फॉर्मूले नहीं होते, फॉर्मूले तो अलजेब्रा में ही होते हैं। सर आप बढ़िया पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, क्या आ रहा है? कहेंगे भैया खुद तो बैठ के ब्रेक ले लेते, हमें ब्रेक नहीं देते, बड़े चंट हो रहे हो। चलो पढ़ ले, PQ क्या निकलेगा? तो देखो PQ डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मल, क्या 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 का स्क्वायर, इसका पूरा रूट ओवर। तो 4 माइनस 2 रूट ओवर ऑफ 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस 3 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 प्लस 4 √40, इतना आपका आंसर होगा।
हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बहुत इजी पीजी चैप्टर है, कुछ नहीं होता इसमें। अगला जो है आपका वो है सेक्शन फॉर्मूला। इस चैप्टर में आपको बोल रखा है सेक्शन मतलब क्या होता है? सेक्शन मतलब होता है भाग करना। भाग करना कि एक ए बी लाइन थी, इसको पी पॉइंट ने एम रेशो एन में भाग दिया, मतलब एम रेशो एन में बांट दिया। मान लो ए जो है वो x1 y1 है, बी जो है वो x2 y2 है, तो हमें पी पॉइंट निकालना है। ठीक है, हमें पी पॉइंट निकालना है। तो पी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? मान लो ये पी पॉइंट जो है एम रेशो एन में इसको लाइन को डिवाइड कर रहा है, तो जो पी पॉइंट होगा इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे, ध्यान से देखना, याद करने का तरीका बता रहा हूं, क्या होगा? एम x2 प्लस एन x1 अपॉन में एम प्लस एन। क्या होगा देखो, एम x2 प्लस एन x1 अपॉन में एम प्लस एन। ये हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस पी पॉइंट का, मतलब जो पी पॉइंट जिसको ये बांट रहा है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये हो गया। वाई कोऑर्डिनेट के लिए देखो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। ये होगा सेक्शन फॉर्मूला। यही होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। यही होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला कि अगर किसी लाइन को ये पी पॉइंट जो है m रेशो n में बांट रहा है तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये आप निकाल सकते हो। ठीक है, एक छोटा सा इजी पीजी क्वेश्चन करते हैं फिर से। जैसे मान लो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है 1,2 और बी पॉइंट है 4,8 और एक पॉइंट है पी जो इसको 2:3 में बांट रहा है। तो बताओ पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? निकालो जी पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, जल्दी निकालो, जल्दी 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 निकालो, जल्दी जल्दी जल्दी। भैया नेट ओवर हो गया। अरे कोई बात नहीं, बस खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी करेंगे अभी। भैया थैंक्स, आपकी वजह से मैथ्स करने का हौसला बढ़ता है। अरे थैंक यू सो मच आपको यार, मतलब आज तो मैं बहुत बेसिक बेसिक करवा रहा हूँ चीजें, बहुत बेसिक बेसिक आपको फॉर्मूले रिवाइज करवा रहा हूँ। कल मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे भैया बस इससे बाहर पक्का नहीं आएगा, आपको ही लगने लग जाएगा कि यार इससे बाहर नहीं आएगा। मैं तो छोड़ो, हर एक टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा। कैसे निकालेंगे हम पी पॉइंट? कैसे निकालेंगे हम पी पॉइंट? पी पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपल फॉर्मूला देखो, वापस याद नहीं करना कुछ। 2 इंटू फोर प्लस 3 इंटू वन अपॉन में 2 + 3 कॉमा 2 इंटू एट प्लस 3 इंटू टू अपॉन में 2 + 3। तो ये होगा हमारा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ये होंगे हमारे पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। तो ये इंटू ये वाला प्लस ये इंटू एक्स वाला अपॉन में 2 + 3, एक्स कोऑर्डिनेट निकल गया। वाई के लिए क्या करेंगे हम? ये इंटू इसका वाई प्लस ये इंटू इसका वाई अपॉन में 2 + 3 निकल गया, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। कई बार क्या होता है, हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताओ किस रेशो में ये पॉइंट पी जो है ये इस लाइन को डिवाइड कर रहा है। बताओ किस रेशो में ये पॉइंट पी इस लाइन को डिवाइड कर रहा है? बताओ, रेशो बताओ। तो रेशो के लिए जो है, कुछ बच्चे कहते हैं एम रेशो एन लेके भैया सॉल्व करें। मैंने कहा नहीं, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है के रेशो 1 मान लो, तो लेट कर लेंगे हम कि के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और पॉइंट पी का हमें दे रखा है मान लो 1,2। ठीक है, 1,2 हमें दे रखा है, तो हमें बताना है कि किस रेशो में ये लाइन को डिवाइड कर रहा है। एक पॉइंट हमें दे दिया 1,2 और हमसे पूछ लिया किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम मान लेंगे के रेशो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो एक तो इन्होंने दे रखा है, एक हम खुद निकाल लेते हैं, एक हम फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। ठीक है, एक हम खुद फॉर्मूला लगाते हैं। अभी हमने 1:1,2 भूल जाओ, अभी पहले जो हमने फॉर्मूला याद करा था उसके हिसाब से लिखो। क्या होगा? k इंटू सिक्स प्लस 1 इंटू टू अपॉन में k + 1 कॉमा k इंटू -3 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन में k + 1। तो ये इन्होंने दिया था, ये हमने निकाला, हैं तो दोनों बराबर ही। अरे इन्होंने पी पॉइंट ये दिया, हमने पी पॉइंट ये निकाला, मतलब ये और ये जो होंगे वो बराबर होंगे। तो क्या करो, 6k +
2 अपॉन में k प्लस 1 जो है ये बराबर कर दो 1 के, तो यहां से बनेगा 6k प्लस 2 बराबर k प्लस 1, k प्लस 1 इधर ले गए तो 5k इक्वल टू -1, तो k की वैल्यू आ गई -1/5। मतलब ये मैंने आपके रैंडम आपके लिए क्वेश्चन करा तो माइनस में आ रहा है आंसर, माइनस में नहीं आएगा, मतलब माइनस में नहीं आएगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा। आप फील समझ गए। तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन करना होगा कि किस रेशो में, फाइंडिंग रेशो इन विच पॉइंट डिवाइड्स द लाइन, तो आपको पॉइंट दिया होगा, आपको बताना होगा किस रेशो में कर रहा है, तो आप k/1 मानोगे, अपने हिसाब से जो फॉर्मूला है उसको लिखोगे और इन्होंने जो दे रखा है उसको कंपेयर कर दोगे कि भाई ये जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये बराबर ही होंगे। ये मैंने अपने हिसाब से लिखा, ये इन्होंने दिया था, पर हैं दोनों ही पॉइंट P, तो दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट बराबर करें, k की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे k की वैल्यू मान लो पॉजिटिव आती, मान लो k की वैल्यू आती 1/5, तो k/1 क्या होगा, k/1 होगा 1/5/1, मतलब कि 1/5, मतलब कि 1/5 में डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 1/5 में डिवाइड कर रहा है। तो इससे क्या होता है ना, आसानी पड़ जाती है। m/n में 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल बहुत बड़ा हो जाता है, तो हम k/1 मानेंगे, हम k/1 मानेंगे। आगे बढ़ते हैं जी। अब आता है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है कि मान लो m जो है वो मिड पॉइंट है, m मिड पॉइंट है, इन दोनों लाइन ज्वाइनिंग का मिड पॉइंट है, मतलब 1/1 में डिवाइड कर रहा है। तो मिड पॉइंट थ्योरम कुछ नहीं होती है, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय 2, दोनों के वाई कोऑर्डिनेट का सम डिवाइड बाय 2, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको दे रखा है एक पॉइंट ये, एक पॉइंट दिए ए बी, आपको दे दिया 2,1 6,8 और आपसे पूछ लिया इसका मिड पॉइंट बताओ। तो मिड पॉइंट कुछ नहीं होता है, x का सम डिवाइड बाय 2, y का सम डिवाइड बाय 2, 1 + 8 डिवाइड बाय 2, ये होता है मिड पॉइंट थ्योरम। तो जब भी आपको मिड पॉइंट थ्योरम से निकालना होगा, मिड पॉइंट आपको निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। ठीक है नहीं